चलिए आगे बढ़ेंगे। जो बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में 13 अक्टूबर को हुए सांप्रदायिक तनाव के बीच हिंसा के 5 आरोपी गुरुवार दोपहर पुलिस के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। इस मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल कर दिए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ भारत नेपाल सीमावर्ती नानपारा कोतवाली क्षेत्र में सरयू मुख्य नहर के निकट हाड़ा बसोहरी में हुई है। इनके नाम मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफसाल है। जहां अखिलेश ने सरकार का पुलिस को बिगाड़ने का आरोप मढ़ दिया, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मुस्लिमों पर एक तरफा एक्शन का आरोप लगा दिया। उधर हत्यारों के परिवार वालों की ओर से एनकाउंटर को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए, तो वहीं रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों ने एनकाउंटर की कार्रवाई पर असंतुष्टि जाहिर की है। तो बहराइच में हिंसा का माहौल बनाने के बाद अब एक के बाद एक एक्शन जारी है, लेकिन वहीं विपक्षियों की बात की जाए तो विपक्षियों में इस एक्शन को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा कि योगी सरकार में न्याय नहीं हो रहा है, और इसके साथ ही कांग्रेस ने भी उधर कई बड़े आरोप लगाए हैं। एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल खड़े किए, और वहीं अगर पीड़ित परिवार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार ने भी इस कार्रवाई पर असंतुष्टि जाहिर की है। ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए एनकाउंटर को लेकर, और इसके साथ ही हत्यारों के परिजनों ने भी इस कार्रवाई पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। और वहीं आपको बता दें कि सरकार का पुलिस को बिगाड़ने का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। वहीं हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जुड़ चुके। पूजा मिश्रा सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और शमशी आजाद बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले पूजा मिश्रा जी, आपका रुख करूंगी। आप जो कार्रवाई अब तक हुई है, कहीं ना कहीं विपक्ष उससे असंतुष्ट है, लेकिन लगातार एक्शन जारी है। जो आरोपी है वो आज सलाखों के पीछे, आज उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई से विपक्ष क्यों असंतुष्ट है? श्रावणी जी, हम तो पूरे के पूरे इस घटनाक्रम से ही असंतुष्ट हैं। अभी आपकी रिपोर्ट में मैं सुन रही थी कि आपने कहा कि जो कल्प्रिट हैं उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो पहली बात श्रावणी जी, ये डेफिनेशन कौन देता है क्राइम का? जिन लोग कल्प्रिट हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो जिंदा है वो भी कल्प्रिट है, और जो बच्चा चढ़ करके झंडा उतार रहा था वो भी कल्प्रिट था। अगर घर पे बुलडोजर चलता है फिर तो परिवार पे कार्रवाई होगी ना, तो फिर तो जो झंडा उतारने के लिए चढ़ा हुआ था वो भी इस अकॉर्डिंग कल्प्रिट ही है। ऐसा तो है नहीं इसका गुनाह, अब क्योंकि वो दुनिया में नहीं है, विपद रहा, लेकिन उसका गुनाह तो नहीं हटाया जा सकता। फिर तो उसके भी परिवार है, घर तो उसका भी है, वहां भी जैसे असंतुष्टता लाता है। और अगर आप बात कर रहे हो जो एनकाउंटर हुआ है, तो देखिए जिस दिन ये घटना घटी थी श्रावणी जी, वो बच्चा चढ़ा, झंडा उतारने के चढ़ा। पहली बात तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ये जो है, जब मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं तभी पथराव क्यों होता है? तो ये बताइए कि कब कौन सा मुस्लिम जो ताजिया लेकर के जा रहा होता है और हिंदू के घर पे चढ़ के पताका उतारने लगता है? ये निंदनीय है। ये जो है दंगा हुआ, ये निंदनीय है। प्रशासन का फेलियर है, प्रशासन सरकार के अंडर में है, सरकार का फेलियर है। जब उस दिन घटना घटित हुई तो उसके दूसरे दिन कैसे लोग निकल के चले आए बाहर? इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? आपको तब ध्यान नहीं गया कि अगर आज हंगामा मचा हुआ है तो कल फिर इसको ध्यान देना पड़ेगा। ये पहली बात तो पुलिस ये देखती रहे कि बच्चा चढ़ा और झंडा उतारता रहा, सब कुछ नहीं कर पाए, फिर उसको खींचा गया और दूसरों ने मारा, तब भी पुलिस कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद में उस दिन दंगा हुआ, फिर नेक्स्ट डे भी कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद में कार्रवाई करते हैं। और अब जब एनकाउंटर हुआ है तो श्रावणी जी, एनकाउंटर पे कैसे सवाल उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद में पेश करते, बोलते हैं हाँ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया हुआ है। ये बकायदा वीडियो बनाते हैं, उसमें कन्वर्सेशन हो रहा है उनको सबूत देने के लिए कि जो है हाँ ऐसा हुआ। आप सोचिए कि जो अपराधी थे वो इनको अपने पीछे लेकर के जाते दौड़ाते हैं, और वहां तक लेकर के जाते हैं जहां पे उन्होंने अपने हथियार रखे होते हैं। फिर वो अपने हथियार निकालते हैं, राइफल वगैरह, उसके बाद में इनके ऊपर गोली चलाते हैं। प्रश्न नहीं उठाता है क्या कि कोई मूवी चल रही है? हर तरीके को जो है आपने बना दिया हुआ है कि कोई चलचित्र बन रहा है। श्रावणी जी, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रखा उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, इसमें जो है हमें परेशानी होती है, हम असंतुष्ट होते हैं कि पुलिस का काम ये नहीं है कि वो जो है एक्शन लेगी। एक्शन लेने का काम तो पूजा मिश्रा जी, मैं आपके दो बातों का काउंटर करूंगी यहाँ पे। पूजा मिश्रा जी, आपके 2 बातों का काउंटर करूंगी। निस्संदेह कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले पर सामने आई, ये हम भी मानते हैं, लेकिन आप जिस बात का आप जिक्र करें कि युवक जिस तरीके से झंडा ऊपर लहराता है, ऐसे में क्या किसी को किसी की हत्या करने का लाइसेंस मिल जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं श्रावणी जी, मैं तो यही कह रही हूँ ना,
मैं तो कह रही हूँ दोनों ही कल्पित हैं। मैंने कब कहा? अब मैंने कहा एक कल्पित जिंदा नहीं, उसको मार दिया गया, ठीक है, वो भी कल्पित था, और जिन लोगों ने मारा वो तो और अपराधी है, इनका और क्राइम बढ़ा है उससे, तो दोनों ही कल्पित हैं। मैंने कब कहा कि नहीं इसमें कोई एक कल्पित नहीं है? ये किसी ना तो वो उसको अधिकार देता है कि आप जा रहे हैं तो आप झंडा और बदलिए, पूजा ना जी ही वो आप उनको अधिकार एनकाउंटर देता है कि और आप गोली मार मारने डालिए। पर सवाल उठा रही हैं आप। अगर एक आरोपी भागने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने के लिए जब गोली चलाई जाती है, उसको कैसे रोका जाए, मुझे ये बताइए। नहीं, मैं उसके एनकाउंटर पे सवाल नहीं उठा रही, मैं वो जो जिस नाट्यक्रम के साथ में हुआ मैं उस पे सवाल उठा रही हूँ। जिस तरीके से मावड़ी जी, आपकी टीम तो गई नहीं थी वहां पे रिकॉर्ड करने के लिए, कोई मीडिया कर्मी तो वहां रिकॉर्ड करने के लिए गई नहीं थी। जब वो वहां से लाते हो कितनी रिकॉर्डिंग हो सकती है, फिर तो मुझे लगता है एनकाउंटर की भी रिकॉर्डिंग हो सकती थी, गोलीबारी की भी रिकॉर्डिंग हो सकती थी, कि क्या इनका कैमरामैन बस इंतजार कर रहा था जब लेकर के आएंगे फिर कन्वर्सेशन होगा। ये नाट्यक्रम जो है हास्यप्रद लगता है, नाट्यक्रम लगता है, ये पुलिस का कार्य नहीं है। आप अपना कार्य सौहार्द तरीके से कर रहे होते तो शायद ये नौबत उत्तर प्रदेश को ना देखनी पड़ती, ये उत्तर प्रदेश में ना हो रहा होता, बच्चों की जान ना जा रही होती। ठीक है पूजा जी, आप बने रहे हमारे साथ में, लौटूंगा आपके पास। शमशेर आजाद जी, आपका रुख करूंगी। शमशेर आजाद जी, पूजा मिश्रा जी को सुना आपने उन्होंने कई बड़े सवाल उठाए हैं, कार्य प्रणाली पर भी, लॉ एंड ऑर्डर पर भी। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई थी शमशेर आजाद जी, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है वो भी इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। जी नमस्कार आपको। अब देखिए पूजा जी है तो महिला भाई, और पढ़ी लिखी भी है, माननी भी है, लेकिन इनकी विचारधारा जो है वो एक ऐसी पार्टी थी जिसने हमेशा गुंडे माफियाओं का साथ दिया, गुंडे माफियाओं को बचाने के लिए हमेशा खड़ी रही। अगर इन्होंने कहा कि जो लड़का मारा गया है, जिसकी हत्या हुई है, बल्कि कहा जाए कि उसके साफ तरीके पर उसकी हत्या हुई है, तो कम से कम अखिलेश यादव को उससे भी सिंपैथी रखना चाहिए, उसके भी घर जाने के उसके परिवार से मिलना चाहिए, उसको भी कम से कम मुआवजा देना चाहिए, उसकी भी मदद करना चाहिए। जिस तरीके से वो परिवार योगी आदित्यनाथ से मिला, इनको कहना चाहिए था कि हमसे भी परिवार आके मिले, या खुद वहां जाते अपना कोई प्रतिनिधि मंडल भेजते, लेकिन नहीं, ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी नीयत जो है वो हमेशा ये है कि कहीं ऐसा करने से अल्पसंख्यक समाज हमसे नाराज ना हो जाए, वो कट्टर मुल्ले इनसे कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं इनका वोट बैंक ना खसक जाए, कहीं वो नाराज हो गए तो हम जिसके बलबूते पर सत्ता हासिल करते थे वो कहीं ना नाराज हो जाए, वो माफिया कहीं जिसकी वजह से जिसने हत्या की उसको देख के इनके अंदर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो माफियागिरी का बुखार चढ़ता है उनका कहीं से मॉरल डाउन ना हो जाए। तो ये सारी चीजें सोचते हुए अखिलेश यादव कभी पीड़ित परिवार के साथ खड़े नहीं दिखाई देते, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे कन्नौज की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे प्रयाग की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो। 20 जिलों ऐसे हैं जहां पर पीड़ित परिवार के साथ कभी समाजवादी परिवार नहीं खड़ा होता। हाँ, खड़ा किसके साथ होता है? मंगेश यादव के साथ खड़ा होता है, क्योंकि वो 1 लाख का इनामी है, लेकिन उनकी जाति का है। अयोध्या का जो है मोइन खान, उसके साथ खड़ा होता है, क्यों? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, इनके लिए चंदा इकट्ठा करता है, इनका प्रचार प्रसार करता है, इनको वोट दिलाने में मदद करता है, उसके साथ खड़े होंगे। कन्नौज के यादव जी के साथ खड़े होंगे, क्यों? क्योंकि वो भाई इनकी जाति का है, उनकी बिरादरी का, उनको वोट देता है। तो ये सारी चीजें बात ये संविधान की करते हैं, बात कानून की करते हैं, और चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन बना रहे, लेकिन ऐसे अपराधियों को संरक्षण देना, ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देना, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाना, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का कार्यकाल रहा है। हमेशा से आपने देखा होगा, आज सबसे बड़ी छटपटाहट अखिलेश यादव को यही होती है कि जब माफियाओं का जो है संहार किया जा रहा है, माफियाओं को प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा है, माफियाओं का इनकाउंटर किया जा रहा है, अपराधियों को सजा दी जा रही है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर बुलडोजर चल रहा है, जिस तरीके से पुरस्कार मिलता है तो पूरा घर खुशी मनाता है। अभी वो जो है हत्यारा जो है, जो सरफराज है या उनके घर वाले जो है, वो अभी तक खुशियां मना रहे थे, भाई गोली चलाएंगे, सबके सब कुछ थे। लेकिन अब अगर सजा दी जाएगी, उसका घर अगर गिराया जाएगा बुलडोजर के माध्यम से, तभी तो पता चलेगा ना कि भाई आपने अपने लड़के की परवरिश गलत की है, आपने लड़के को संस्कार गलत दिया है। यही तो सबसे मेन वजह होती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ी गई है, अपराधियों को जिस तरीके से कमजोर किया गया है, तो उनकी कैपिटल पे वार किया जाता है, उनके मनोबल पर वार किया जाता है, ताकि दोबारा इस तरीके का अपराध वो न कर सके, दोबारा इस तरीके की बातें न कर सके, दोबारा उनका मनोबल न बढ़े, फिर से कहीं अपराध के लिए न खड़े हो जाए। इसलिए उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, ताकि उनको और उनके घर वालों को और उनके जो जान पहचान वाले जिन्होंने उनको पालने पोषने का काम किया, उनको कम से कम ये समझना चाहिए कि अब जो है योगी जी की सरकार आ गई और सदा अपराध अगर एक करेगा तो सदा उसके पूरे परिवार को मिलेगी। यही वजह है कि बुलडोजर की कार्रवाई अगर की जा रही है तो उसका सहयोग करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जो 5 आरोपी है, 5 आरोपियों के घर पे बुलडोजर
चलना चाहिए और एक नजीर योगी जी को पेश करना चाहिए, ताकि फिर कोई दुर्गा पूजा के ऊपर जो है पंडालों पे पत्थर न फेंके, दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन पर कोई पत्थर न फेंके, रामनवमी के जुलूस में कोई पत्थर न फेंके, गणेश पे कोई पत्थर न फेंके। ये ऐसी कौन सी हवा चली है? ये हवा सिर्फ इसलिए चली है कि ये समाजवादी पार्टी की कुछ ठीक है शमशी आजाद जी, आप बने रहे हमारे साथ। पूजा मिश्रा जी, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले जब एनकाउंटर हुआ था उस दौरान कुछ बातचीत हुई थी, वो बातचीत हम आपको सुनाते हैं। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना, गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना, गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। तो पुलिस और आरोपी के बीच की बातचीत हमने आपको सुनाई। पूजा मिश्रा जी, ये वीडियो भी है और दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। साफ यहाँ पर आरोपी जो माफी मांगते नजर आ रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि हम भागने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से पुलिस पर हमला किया गया। क्या इसके बावजूद भी आप ये कहेंगे कि एनकाउंटर गलत था? पूजा मिश्रा जी, मैंने श्रावणी जी ये कहा कि जो है जिस तरीके से ये वीडियो बना हुआ है, ये लगता है कि मूवी की कोई शूटिंग चल रही है। उससे पहले का भी वीडियो बना होता, जब उनका वीडियोग्राफर गया ही था, इतना ही सबूत देने को शौक चढ़ी हुई थी पुलिस। सबूत तो साफ यहाँ पे पूजा मिश्रा जी दिख रहा है ना, यहाँ पर आरोपी तो साफ ये कह रहे कि हम भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस पर हमने हमला किया है। सबूत तो यहाँ पर आरोपी खुद ये कह रहे हैं, खुद कबूल कर रहे हैं। तो इसके पहले की वीडियो की क्या जरूरत है जब आरोपी यहाँ पर खुद मान रहे हैं? पूजा मिश्रा जी, एनकाउंटर हो जाता है ना, तो फिर आप और हम नहीं रह जाते हैं और पुलिस भी नहीं रह जाती है। यहाँ पे अब जुडिशरी का काम आ जाता है। मैंने पहले ही बोला, पुलिस का काम ये नहीं होता है। पुलिस का काम होता है क्राइम कंट्रोल करना। अभी जो चीजें हो गई हुई है ना, अब इसमें आरोपी क्या है, कितना सच है, कितना झूठ है और कितने कौन गलत है कौन सही है ना, अब यहाँ पे जो है जुडिशरी आ जाए, जुडिशरी डिसाइड करेंगे। ना तो आप करेंगे, ना मैं करूंगी, ना ही पुलिस करेगी, ना ही सरकार करेगी। अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता से जो है बात की, उससे सवाल पूछा और मुझे नहीं समझ में आया कि इन्होंने 10 मिनट बैठ करके क्या बोला उस चीज पे। एक बार भी ये लगातार जो है विपक्ष के पीछे छुपते रहे। विपक्ष के पीछे, मैं चाहूँ तो इनकी सारी चीजों का बारी बारी से जवाब दूं, पर नहीं जाना मुझे बात करनी भी वर्तमान की है। वर्तमान पे सौहार्द की बात तो की ही नहीं इन्होंने। ये अभी फिर भी जुडिशरी का मजाक बना रहे थे कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलडोजर चलाना चाहिए, एक नसीर देना चाहिए कि जो है जब बच्चा गलत किया तो परिवारों को पता चलना चाहिए, जिसे मेडल लेते हैं। तो ये कब से जुडिशरी अलाउ करने ने किया श्रावणी जी? मतलब ये मुझे नहीं समझ में आता कि भाजपा क्या करना चाह रही है। भाजपा का माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी जब खड़े होकर के बटेंगे कटेंगे बयान देते हैं, तो श्रावणी जी प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया उनसे? सौहार्द तो नहीं बांट रहे थे ना? आप बताइए, सौहार्द था? अगर आपको ये सब पूजा मिश्रा जी, आप ये मानती कि एक आरोपी को जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए? पूजा मिश्रा जी, आप ये मानती हैं? ठीक है पूजा मिश्रा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व डीजी हमारे साथ जुड़ चुके। सूर्य कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। सूर्य कुमार शुक्ला जी, लगातार इस एनकाउंटर पर, इन तमाम कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप पूर्व डीजी रह चुके हैं। शुरुआत से लेकर अब तक इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई की गई है, आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि आप देखिए कि पूरे प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिले में एक एक जिले में कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 100 स्थानों पर दुर्गा पूजा की मूर्ति का विसर्जन किया गया और इस विसर्जन में सब जगह शांति रही, यानी कि पुलिस 99.9% जगहों पर शांति व्यवस्था बरकरार रखने में सफल रही, यानी कि 100 में 99 नंबर मिले। एक जगह पर केवल बहराइच में जो विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, उसका पुलिस ने जो जिन लोगों ने बदमाशी की थी उन पर पूरी दृढ़ता से काम करते हुए सारे मुलजिमों को पकड़ लिया और पकड़कर उनको कानून के हवाले कर दिया। जो इनकाउंटर हुए उससे आम जनता में ये संदेश गया कि सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी भी तरह की दंगागिरी को,
ये दृढ़ता की सरकार है, न्याय की सरकार है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने वाली सरकार है। तो इसलिए इसको इसी नजरिए से देखना चाहिए कि अंततः सबका लक्ष्य क्या है कि प्रदेश में अमन चैन बना रहे, वो अंतिम लक्ष्य है। जो पैनलिस्ट बैठे हैं इनको भी सबको मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी उस बृहत्तर लक्ष्य को पहचानिए कि जब प्रदेश में शांति रहेगी, अमन चैन रहेगा, तभी विकास होगा, तभी आप सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए किसी भी अपराधी की पैरवी करने में राजनैतिक रूप से या किसी तरह के जातीय लाभ से कोई आदमी उस बात को ध्यान न करे। सब लोग मिलजुल कर प्रशासन का, पुलिस का जब सहयोग करेंगे तभी तो अच्छी कानून व्यवस्था स्थापित होगी। बिल्कुल बिल्कुल सूर्य कुमार जी, कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए और हम सबको खुद आगे आना चाहिए। हाँ, अमन चैन की चीज़ें कायम करने के लिए हम सब खुद को आगे आना चाहिए। पूजा मिश्रा जी, मैं आपका रुख करूंगी। पूजा मिश्रा जी, आपसे मेरा ये सवाल था, क्या आरोपियों को धर्म और जाति के चश्मे से देखना सही होगा? क्योंकि कांग्रेस ने भी इस तरीके के बयान दिया था, केवल एक ही जाति के लोगों को आरोपी बनाया गया। जो आरोपी, उनके खिलाफ ही तो कार्रवाई की जाएगी ना। क्रिमिनल है कि नहीं, क्राइम एक्ट में इन्वॉल्व था कि नहीं, वो जो रिश्ते का काम मैंने पहले ही बोला। और जो एक्यूज है वो एक्यूज है, जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, जो कल्प्रिट है वो कल्प्रिट है। इसमें कोई न जाति न धर्म। ये हमने कब कहा कि कोई जाति या कोई धर्म होती है? हम तो शुरुआत से कहते चले आ रहे हैं कि जो है, जो ना तो अपराधी की जाति होती है, ना अपराधी की धर्म होता है। जो अपराधी अपराध करता है वो अपराधी होता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि भले राम गोपाल मिश्रा की डेथ हो गई है, पर वो अपराधी था। अपराध तो उसने भी किया हुआ था। अपराध तो अपराध होता है। अब उसकी सजा किसकी बड़ी होती है, छोटी होती है, तो जुडिशरी का कार्य है। हम तो बस इतना जानते हैं जिसने अपराध किया अपराधी। ठीक है शमशी आजाद जी, आप जो कार्य प्रणाली पुलिस की रही है, ऐसे में आप लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा कि एक ही जाति के लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, आप क्या इन तमाम चीजों पर धर्म की राजनीति की जा रही है? भाई देखिए, सपा, इसके पहले सपा की सरकार थी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तो एक ही जाति के लोगों को अपराधी बनाया है। एक ही जाति के लोगों को अपराधी बनाया है, तभी तो एक जाति के लोग अपराध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ही जाति के लोग क्यों सामने आ रहे हैं भाई? जाली नोट का कारोबार हो तो सफाई पकड़े जाते हैं, बलात्कार कहीं हो सफाई पकड़े जाते हैं, सीधी से गठबंधन हो तो सफाई पकड़े जाती है, पीएफआई से कनेक्शन सफाई पकड़े जाते हैं, जाली वो क्या कहते हैं कि बलात्कार हो तो सफाई पकड़े जाते हैं, हत्या हो तो सफाई पकड़े जाते हैं। आपकी ये रिश्ता क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली वही बात हो जाती है। तो रिश्ता वही समाजवादी, जहां अपराधी वहां समाजवादी, अपराधियों की एक जाति, समाजवादी, यही बात है। अभी आपने देखा ना कि जो जिनका एनकाउंटर किया गया, जिनके पैर में गोली लगी है, वो बाकायदा कह रहे हैं कि भाई हमने जो है पुलिस पे फायर किया है, उनका बयान है। और पूजा जी कह रहे हैं कि भाई उनका वीडियो बनाया जा रहा था, तो पूरा वीडियो बनाया नहीं जा रहा था। आजकल जो है टेक्नोलॉजी का दौर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, 5G से 6G का ट्रायल चल रहा है, फॉरेन रिकॉर्डिंग हो जाती है। उनको पता था ये भाग के नेपाल से जाना चाह रहा है, वहां एक मिनट नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए और उन्होंने स्वीकारा। उनको जब सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने फायर कर दिया। तो भाई पुलिस वाले क्या आपको जान दे देंगे? और अगर जान दे देंगे तो कल आप यही कह रहे होते, कह रहे भाई पुलिस वालों ने तो चूड़ियां पहन रखी थी, क्या उनकी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते? जैसा आपने दुबे जी के काम में कहा था ना कि पुलिस इतनी कमजोर क्यों हो गई है, आपने बर्बाद कर दिया था। शक्ति का प्रतीक होता है, ये चूड़िया पहनने वाला शब्द को वापस ले लीजिए। चूड़िया महिला पहनती है, शक्ति का प्रतीक होता है, वापस लीजिए सबको। कौन से शब्दों को वापस है? चूड़िया पहननी क्या कमजोरी का प्रतीक बना रखा है क्या आपने? आपने कहा है ना, आप तो कहती रही है, ये आप कहती रही है कि भाई पुलिस ने क्या चूड़िया पहन रखी थी उनकी, आपने कहा नहीं। आप शायद आप समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान आप भूल के, जब दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो यही कहा था आप लोगों ने कि भाई पुलिस जब उनके घर पे दबी दे रही थी तो पुलिस क्या इतनी कमजोर हो गई थी, दुबे ने उनकी हत्या कर दी।
फिर भी पूरी आपको गलत बोलना तरीके है से सर, आपकी क्या मानसिकता जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप महिला ना होती तो आप भी अपना अब तक कोई ना कोई अपराध कर चुकी होती, क्योंकि आपकी ठीक है। मानसिकता समाजवादी है। में जो और ठीक है, समाजवादी समय की कमी है मानसिकता हमारे पास, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। पूजा जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शमशेर आजाद जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य कुमार पाल जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।